वैसे तो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे कार ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर Hyundai हमें इतने फीचर्स प्रोवाइड करती है उस प्राइस पॉइंट पर बाकी अदर कार ब्रांड्स हमें इतने ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो आज हम देखने वाले हैं Hyundai i20 Magna 2024 के A to Z फीचर्स, जो कि शायद आपको पता होंगे, शायद आपको पता नहीं भी होंगे, शायद आपने कार खरीद भी ली होगी या फिर आप इस कार को खरीदने का प्लान कर रहे होंगे, बट आपको इस गाड़ी के A to Z फीचर्स पता होने चाहिए। आप चाहे स्पोर्ट्स खरीदने वाले हो, चाहे एक्स्ट्रा खरीदने वाले हो, एक्स्ट्रा ऑप्शन खरीदने वाले हो, हम सभी मॉडल्स के A to Z फीचर्स आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। मैं इस कार को पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और जो फीचर्स मुझे इसमें सबसे बेस्ट लगे उनसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं की फॉब से। अब Hyundai ने आपकी लाइफ को और भी ईजी बनाने के लिए फ्यूल लिड और बूट के लीवर्स को अंदर से रिमूव कर दिया है। अगर आपको फ्यूल लिड ओपन करना है तो जस्ट सिंपली गाड़ी को अनलॉक करना है और उन 3 डॉट्स के ऊपर प्रेस करना है, तो ये जो फ्यूल लिड है ये आपका ओपन हो जाएगा। पेट्रोल पंप पे हैं और आपकी गाड़ी अगर लॉक है तो आप फ्यूल लिड को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, तो आपको सिंपली ये अनलॉक वाला बटन दबा देना है और आपका फ्यूल लिड जो है वो अनलॉक हो जाएगा। और अगर आपको बूट अनलॉक करना है तो इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ ओनली बूट रिलीज़ करना है तो एक बार बूट बंद करो, जैसे ही गाड़ी लॉक है तो सिर्फ आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है ये वाला बटन, और गाड़ी का बूट जो है सिर्फ वो अनलॉक होगा और बाकी की पूरी गाड़ी लॉक रहेगी। मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी की पूरी गाड़ी लॉक है और सिर्फ बूट ही अनलॉक है, और जैसे ही बूट आप बंद करेंगे गाड़ी लॉक हो जाएगी। अब किन्हीं को ये साउंड अच्छा लगता है, किन्हीं को ये साउंड थोड़ा अनोइंग सा लगता है, तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। आप इस साउंड को बंद भी कर सकते हैं और इस साउंड को आप ऑन भी कर सकते हैं। बंद करने के लिए आपको सिंपली ये लॉक और अनलॉक वाला दोनों ही बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और ये जो साउंड है ये बंद हो जाएगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। अभी मैंने प्रेस एंड होल्ड करके रखा और ये साउंड जो है बंद हो गया। अब मैं इस गाड़ी को लॉक करूँगा तो भी साउंड नहीं आएगा, अनलॉक करूँगा तो भी साउंड नहीं आएगा। वापस चालू करने के लिए आप अगेन इन दोनों ही बटन्स को प्रेस एंड होल्ड करके रख सकते हैं और ये जो साउंड है ये वापस से ऑन हो जाएगा। अब देखो, अब ये तो बात हो गई इस गाड़ी के एक्सटीरियर फीचर्स की। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ये चेकआउट करो, ये मैंने अपने पसंद के सीट कवर बनवा के लगाए हैं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना आपको कैसे लग रहे हैं ये सीट कवर। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की एसी वेंट्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को अगर सर्दी लगती है तो वो इस गाड़ी का एसी वेंट कैसे क्लोज कर सकता है खुद की साइड का। तो Hyundai ने यहाँ पर बड़ा ही स्मार्ट खेला है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्रॉस का साइन दिया हुआ है। आप अगर इस एरो के डायरेक्शन में इस लीवर को पुल करेंगे तो ये एसी वेंट जो है क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हो ईजिली ये जो है क्लोज हो चुका है, और अगर आप इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसे मूव करोगे तो ये आपका एसी वेंट ऑन हो जाएगा। सो आप इस तरीके से इस गाड़ी का एसी वेंट ऑन और ऑफ कर सकते हो। सो अब बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट फीचर की, जो कि इस गाड़ी के डेली यूजेस को और भी ईजी बना देता है। जैसे कि हमें इस गाड़ी से बाहर निकलना है तो बाकी गाड़ियों के अंदर हमें पहले इसको अनलॉक करना पड़ता है, फिर ही हम इस गेट को ओपन कर सकते हैं। बट इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट इस लीवर को पुल करना है और साथ ही आप देख सकते हो गेट जो है अनलॉक हो जाएगा। ड्राइवर साइड का डोर तो अनलॉक हो ही चुका है, साथ ही साथ बाकी के सारे डोर्स भी अनलॉक हो चुके हैं। बढ़ते हैं इस गाड़ी के नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो मान लीजिए आपने इस गाड़ी को ऑफ कर दिया है और आपने इस चाबी को बाहर निकाल दिया है। चाबी के बाहर निकालने के बावजूद भी आप इन सभी विंडोज़ को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। आप चाहे कितनी भी देर अंदर बैठे हो, आप इन विंडोज़ को आराम से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी विंडोज़ है इन सभी को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इवन मैंने इग्निशन भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है। मैंने देखो चाबी को मैंने बाहर निकाल रखा है, बट फिर भी आप इन सारी विंडोज़ को जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। कितनी भी देर तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे पीछे वाला पैसेंजर ने अगर डोर ओपन भी कर लिया, मैं आपको करके बता देता हूँ पीछे वाला डोर ओपन। ये देखो अगर मैंने पीछे वाला डोर भी अगर ओपन कर लिया है तो भी मैं इन सारी विंडोज़ को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकता हूँ। ये तब तक कर सकते हैं जब तक आपने अपना ड्राइवर साइड डोर जो है वो ओपन नहीं किया है। जैसे मैं इस ड्राइवर साइड डोर को ओपन करूंगा, अब आप एक भी विंडो को ओपन नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो Hyundai ने इस गाड़ी के अंदर ऐड कर रखा है। अगले फीचर को दिखाने के लिए मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और रात का टाइम अभी हो चुका है। सो ये फीचर बेसिकली कुछ नहीं है। आप इसमें जितनी भी सारी इल्यूमिनेशन लाइट्स है आप देख सकते हो, बटन्स के ऊपर जितनी भी सारी लाइट्स है आप इन लाइट्स की इल्यूमिनेशन को कंट्रोल कर सकते हो। वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से करना है। इस वाले बटन को प्रेस करना है, सेटिंग्स में जाके, लाइट्स में जाके और इल्यूमिनेशन में जाके आप इसकी ब्राइटनेस को अप और डाउन कर सकते हो। ये आप देखो ये अभी मैक्स पर है, ये है मीडियम पे एंड ये है मिनिमम इल्यूमिनेशन।
तो मैक्स आउट होने पर कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है। सो मुझे लगता नहीं है कि बाकी अदर कार ब्रांड्स आपको ये ऑप्शन देती होगी इन लाइट्स को कंट्रोल करने का, बट या Hyundai आपको ये ऑप्शन ज़रूर देती है। एक और छोटा सा फीचर जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, मान लीजिए आपको गाड़ी के डोर्स को अनलॉक करना है तो आपको ये बार बार ये बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बाहर तो निकलना ही है। तो आपको करना क्या है, गाड़ी को इग्निशन ऑफ करना है, चाबी बाहर निकालते ही आप देख सकते हो सारे के सारे डोर जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो चुके हैं। और इस की वाले फीचर को आप ऑफ भी कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सेटिंग्स में जाना है, डोर्स में जाना है और ऑटो अनलॉक को ऑफ कर देना है। आप जैसे इसको ऑफ कर देंगे तो आप देख सकते हो, मैं पहले गाड़ी को लॉक कर देता हूँ। अभी मेरी गाड़ी लॉक है और अब मैं जैसे इस चाबी को निकालूंगा, यू कैन सी गाड़ी जो है स्टिल लॉक है। मैं आपको अब एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जो कि हम में से कई कार ओनर्स को नहीं पता, और मुझे भी ये फीचर रिसेंटली पता चला है। तो जैसे कि मान लो आपको कहीं काम से बाहर जाना है और आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो रखा है, आपको अपना फ़ोन गाड़ी में ही चार्ज लगाना है, तो उस कंडीशन में आप गाड़ी तो ऑन रख नहीं सकते। तो करना क्या है, आपको सिर्फ सिंपली USB पोर्ट के अंदर अपना चार्जर कनेक्ट कर देना है और अपने फ़ोन को जो है चार्ज पे लगा देना है। आप देख सकते हो मेरा फ़ोन अभी तो चार्ज हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस गाड़ी को लॉक कर दूंगा, आप देखोगे उसके बाद में भी स्टिल ये फ़ोन चार्ज हो रहा है। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी भी बाहर निकाल दी है। मैं इस गाड़ी को लॉक करके भी आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन जो है चार्ज होता रहेगा, क्योंकि जितनी भी कार्स होती है उन सभी की USB पोर्ट के अंदर 24/7 पावर आती रहती है। आपको एक ऐसा फीचर बताता हूँ जो कि इस गाड़ी की कंपटीशन कार्स के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलता है, वो है ऑटो हेडलैम्प। अब ऑटो हेडलैम्प के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपने इसको ऑटो पे छोड़ रखा है, रात को तो ये ऑटोमेटिकली ऑन कर देती है गाड़ी की लाइट्स को, और दिन में ऑटोमेटिकली ये ऑफ कर देती है गाड़ी की लाइट्स को। बट रात को हम क्या होता है कि जनरली गाड़ी की लाइट्स को ऑफ करना भूल जाते हैं। तो अगर हम इस गाड़ी की लाइट्स को ऑटो पे रखेंगे तो हम गाड़ी को लॉक करने के बाद ऑटोमेटिकली लाइट जो है गाड़ी की ऑफ हो जाती है, जिससे कि जनरली हमारी बैटरी के ड्रेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारी बैटरी की लाइफ जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, Hyundai ने फीचर्स के मामले में कुछ भी कमी नहीं छोड़ी इस गाड़ी में। तो आप भी सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में बिल्कुल भी कमी मत छोड़ना इस वीडियो को। और प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हम और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।